नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो साथियों, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए हम आज पूरे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 71 से लेके आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में 120 तक क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, वो आपके जीके एंड जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो आज की क्लास में कंप्लीट हम 71 से लेके 120 तक टोटल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें साथ में आपको करंट अफेयर भी रहेगा। तो क्लास को आपको पूरा देखना है, एंड तक देखना है। साथ ही चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना है। आगे भी आपको आरपीएफ है, एसएससी है, आर्मी है, इनकी क्लासेस हैं रेगुलर बेसिस के आधार पर मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चंस पहला है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार दिए जाएँगे, जो भी आपका सही आंसर होगा, जैसे मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप सभी को आंसर देते रहना है। तो निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसकी हत्या कर दी गई थी साथियों? तो सीधा हम राइट आंसर पे टिक मारते हैं, ठीक है? तो ये कर दी गई किसकी? महात्मा गांधी जी की, ठीक है? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। चलिए, अगला सवाल है साथियों, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है उसमें डूब बहुत मुश्किल है। उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से कि मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा था जो इतना खारा है, उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। तो ये किस समुद्र के बारे में कहा गया था साथियों? तो साथ ही ये मृत सागर में कहा गया है। ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएगा दूसरा आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से मिलान करना है। क्या करना है साथियों? यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है? तो आईएमएफ इसका मुख्यालय कहाँ पे है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे? और सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? इस प्रकार आपके सामने कुछ हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्यालय मुख्यालय है वो सही से मिलान करना है, कौन सा कहाँ पर है। तो देखिए, ऑप्शंस भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है? यहाँ पे आईएमएफ आईएमएफ का मुख्यालय साथियों वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में है। वहाँ पे इसका मुख्यालय है, ठीक है? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? डब्ल्यूटीओ। एडीबी एडीबी का मुख्यालय साथियों है फिलीपींस। कहाँ है? फिलीपींस में। और सार्क का है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। तो ठीक है, तो हमें ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जिस प्रकार मिलान दी गई उनको याद कर लेना है। अगला सवाल है साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा भारतीय विकास था? 10वीं 12वीं 7वीं 11वीं, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र यानी कि तेजी से अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो राइट आंसर की बात करें साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं, ठीक है? कौन सा? 12वीं, ठीक है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम को कहा जाता है साथियों कंपाइलर। क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया बिल खाली जगह संशोधित करेगा। तो बिल कहाँ पे खाली जगह में संशोधित करेगा? ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन से क्वेश्चन से एक बार वापस पढ़िए। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 दिसंबर 2023 को, ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया था। बिल खाली जगह में संशोधन करेगा, ठीक है? तो कहाँ पे करेगा ये? तो चलिए ऑप्शंस को यहाँ हम पढ़ते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिगम 2007 में, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिगम 2008, 2009 या फिर 2010 में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन प्रथागत कानून का समर्थन करता है? प्रथागत कानून का समर्थन कौन करता है? तो साथियों कौन करता है साथियों? राइट आंसर की बात करें तो लॉक हो जाएगा, लॉक, ठीक है? चलिए, ठीक है, जॉन लॉक, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कथन सही है। तो कौन सा कथन इसमें से जो है सही? तो इसके लिए आपको सभी ऑप्शन है वो
पढ़ने पड़ेंगे। तो हम बिना पढ़े, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सही आंसर बता दें, तो सही आंसर है यहाँ पे दूसरा। देखिए कैसे, राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबिंबित होता है। ये इसका सही आंसर है, बाकी सभी ये वो असत्य है। आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत में वित्तीय आपातकालीन घोषित करता है? कौन है वो भारत में वित्तीय आपातकालीन घोषित करता है साथियों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारत का उच्चतम न्यायालय? बताइए। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। आंसर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शंस। अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनन सलाहकार भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसी भारत सरकार का मुख्य कानूनन सलाहकार भी कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कानूनन सलाहकार कहा जाता है भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष या 60 वर्ष की उम्र, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र? राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का उम्र होता है। 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की जो, ठीक है, मुख्य वर्ष उसकी 65 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए और वो कार्यकाल कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 6 वर्ष तक। चलिए अगला सवाल है कि दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारत 2023 तक दुनिया की खाली जगह कौन सा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी? देखिए दिसंबर 2023 में करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा, क्या कहा कि भारत 2023 तक दुनिया की कौन सी दूसरी है, तीसरी है, चौथी है या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? तो कौन से नंबर पे होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो साथियों वो तीसरी होगी, दुनिया की तीसरी बड़ी, ठीक है, अर्थव्यवस्था। ऑप्शन दूसरा, ठीक है, कौन सी तीसरी? चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहला सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो गुलाम वंश ने, सेठ वंश ने, खिलजी वंश ने या फिर गौरी वंश ने? बताइए इसमें से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो दिल्ली सल्तनत पर जो राज नहीं किया था वो थी गौरी वंश ने। किसने? गौरी वंश ने। बाकी गुलाम वंश ने किया था, सेठ वंश ने और खिलजी वंश ने दिल्ली पर सत्य किया था, लेकिन गौरी वंश ने और नहीं किया। जो कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के जो वायसराय कौन थे साथियों? तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल लॉर्ड कर्जन थे। कौन से थे? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन याद कर लेना। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे कि जिंदा पीर के नाम से किसे कहा जाता है? बताइए जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंदा पीर साथियों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 88 क्वेश्चंस व्हाट क्या बता रहे हैं? तो ज्योतिराव फूले के द्वारा, ठीक है, ज्योतिराव फूले के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे मिलान करना है। पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और महाद्वीप है। तो आपस में मिलान करना 3 है, बस तीनों आपस में कौन कौन से आपस में सही मिलान हो रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है और बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला हिमालय है। तो हिमालय कहाँ पे है साथियों? हिमालय है कहाँ पे? तो दक्षिणी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है,
या फिर एशिया में? तो हिमालय साथियों हैं एशिया में। कहाँ पे हैं? एशिया में। अब पीछे बचा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है साथियों, कहाँ पे है? बिल्कुल, कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। और रॉकी दक्षिणी अमेरिका में। बस ये इतना याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयननांत को देखा जा सकता है? किस तिथि पर निम्न दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल अयनांत को देखा जाता है? 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 18 जुलाई या फिर 11 जनवरी को? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, 21 दिसंबर को। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला है कि हिमोड या फिर मोरेन कह सकते हो, एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? साथियों हिमोड एक प्रकार का मृदा अपरदन है, किसके कारण होती है? हिमनद, वायु, नदी का पानी, भूमिगत पानी। तो साथियों ये किसके द्वारा होती हैं? तो ये हिमनद के द्वारा होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी पर? तो साथियों ये है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही उत्तर। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल है वो निकास है? तापी, गंगा, गोदावरी, लूनी? तो लूनी यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बताइए इसका आंसर। जीव विज्ञान का जनक डार्विन, अरस्तु, हैकेल या फिर एडवर्ड? बताइए। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों? अरस्तु को। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो मानव में जो रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है, विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन ई है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति इंसुलिन किस ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो कौन सी ग्रंथि है वो इंसुलिन बनाती है? तो इंसुलिन बनाने वाली जो ग्रंथि है वो आपकी हो जाएगी अग्नाशय। ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, मनुष्य में रक्तचाप सामान्य कितना होता है? तो कितना होता है रक्तचाप सामान्य मनुष्य में? रक्तचाप कितना होता है? तो रक्तचाप होता है 120/80। दूसरा आंसर करेक्ट। अगला है सवाल, निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिक जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? कौन सा? अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? 99 क्वेश्चंस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आलू का एक रोग है, आलू का। अगला सवाल है साथियों, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? तो बने हुए प्रतिबिंबे इनकी संख्या होती है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? तो घर्षण किससे कम किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो साथियों घर्षण देखिए सतह को चमका कर घर्षण कम किया जा सकता है, ठीक है। और स्निग्ध कार्यों को प्रयोग से किया जा सकता है। स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ एक और दो यहाँ पे जो ऑप्शन तीसरे में सही हो रहा है। अगला सवाल है कि किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने में उसकी खाली जगह है। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने में तो उसकी खाली जगह है। तो गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक 1/4 का हो जाती है। अगला सवाल है कि पारा थर्मामीटर के कार्य का सिद्धांत है। पारा थर्मामीटर के कार्य का सिद्धांत है गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार है। पारा थर्मामीटर के कार्य का सिद्धांत है गर्म करने कर पदार्थ का विस्तार है। किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91वें एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड में सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका एकता कपूर को।
चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तीनों। मेमोरी भी करता है, प्रोसेसर भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जा सकता है? तो फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है मेथिलीन का, एथिलीन का, एसीटोन को, मीथेन का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन का। ठीक है, दूसरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? गोबर गैस का प्रमुख घटक है क्या? तो इसका प्रमुख घटक है मीथेन, है मीथेन। तीसरा आंसर हो जाएगा सही उत्तर। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में जो खनिज होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है सोडियम। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? तो संक्रमण धातु नहीं है इसमें से। ठीक है, एक्टिनियम, बोरियम, ओस्मियम, ठीक है, या फिर रेडियम। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? तो संक्रमण धातु यहाँ पे कौन सा नहीं है? रेडियम। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, बाकी हैं सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे सही है वो ही बताना आपको सिर्फ। तो यहाँ पे एक सही है, तो वो है आपका, देखिए, एसपी। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को पढ़िए, एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर तथा सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में, याद कर लेना, 1973 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय ग्रेडेबल या पे नहीं? ठीक है, जैव निम्नीय कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जैव वो है तो वो शीशा। ठीक है, बाकी रुई है, ठीक है, कागज है, लेकिन शीशा नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला है सवाल, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था? कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बने गए थे। चोल के, पांडे के, चेरस या फिर पल्लव। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा पल्लव। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक साथियों कौन थे? इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे जे थॉमसन। तीसरा आंसर करेक्ट है। हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है हॉकी से। आंसर तीसरा हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? तो यहाँ पे शिव कुमार शर्मा का संबंध बांसुरी से नहीं है। बाकी संयुक्त पाणी ग्रह, इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। राजा राम वर्मा चित्रकार हैं, उस्ताद विलायत का सितार हैं, लेकिन शिव कुमार शर्मा एक बांसुरी के नहीं है। ऑप्शन दूसरा। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है? डीजल रेल का इंजन का कारखाना कहाँ पे है? तो साथियों, इसका जो कारखाना है वो कहाँ पे है? बिल्कुल वाराणसी में है। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि खसरा और रुबेला वैक्सीन का नाम बताइए। खसरा और रुबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिससे वैक्सीन निर्माता इंडियन आईआईएल ने बच्चों के लिए लॉन्च किया। राइट आंसर हो जाएगा माबेला। माबेला। अगला है कि स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो 1951-52 में किए गए थे। वो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल पहला करेक्ट। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर ओडिशा। राइट आंसर हो जाएगा पंजाब ने जीता। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास की यहाँ पे संपूर्ण हो चुकी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी लगी। आगे भी आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।